गुड मॉर्निंग जिंदगी। पता है आज ना मेरे दादा दादी की एनिवर्सरी थी और वो देखा जाए तो दोनों एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर है, एक दूसरे से एकदम अलग, एक जमीन तो एक आसमान। दोनों के ख्यालात, दोनों के शौक कुछ भी नहीं मिलते एक दूसरे से, और फिर भी वो दोनों साथ हैं क्योंकि पहले के रिश्ते प्यार से कम, जिम्मेदारियों से और सच्चे दिल से, सच्चे प्यार की सच्ची भावना से बंधे थे। और उन्हीं का एक सही एग्जाम्पल है मेरे दादा दादी। तो मैंने उनकी रिलेशन से कुछ बातें सीखी हैं और आज उनकी 53rd एनिवर्सरी है। तो आइए बताती हूँ कि मैंने क्या सीखा है। आई होप आपको भी शायद कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ऑन 0.5 जिंदगी FM। मैं हूँ आयुषी और आज मेरे अपनी यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ मेरे ही घर की एक मैरिज लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और मेरे लर्निंग के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। तो नंबर 1 मैंने ये सीखा कि ऑपोजिट्स रियली अट्रैक्ट्स, और शायद इसीलिए भगवान ऑपोजिट कैरेक्टर को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन से जोड़ते हैं। नंबर 2, आप चाहे एक दूसरे से कितने भी अलग क्यों ना हो, आप दोनों के लिए एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को एक समान लगे ऐसी चीज ढूंढना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। कुछ ना कुछ ऐसी 2-3 चीजें जरूर होती है जो आपके अंदर कॉमन होती है, जो आपको हमेशा जोड़ के रखती है, और वो होता है एक तो प्यार, और दूसरा केयर, और तीसरा है ज़रूरत। ये 3 चीज़ ही हमेशा आपके रिलेशन को जोड़ के रखती है। और नंबर 3, ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, पर ये 3 चीज़ें जो हमेशा आपके रिलेशन को जोड़ के रखती है, ये 3 चीज़ों में से भी अगर आपके रिलेशन में ये कोई भी 1 या 2 चीज़ ना हो तो भी कोई एक चीज़ ऐसी हमेशा ज़रूर होती है जो आपके रिलेशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाती है और जिसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। जैसे कि प्यार या केयर ना हो तो भी अगर ज़रूरत तो हमेशा आपको जोड़ के रखती है, ज़रूरत और केयर भी ना हो फिर भी प्यार हमेशा आपको जोड़ के रखता है, और प्यार और ज़रूरत भी ना हो फिर भी केयरिंग नेचर आपका, एक दूसरे के लिए चिंता हमेशा आपको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। ये जो 3 बातें मैंने कही, आप अपने आसपास की कोई रिलेशन के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये मैंने लाइव देखा है इसीलिए मैं सारी चीज़ों को समझ पा रही हूँ। नाउ नंबर 4, पर्सनालिटी ऑपोजिट होने की वजह से कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि कोई शौक अलग है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चॉइसेस अलग है तो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और इसी वजह से शायद कभी कभी एडजस्ट भी करना पड़ता है, और इसी की वजह से कभी कभी उनके दिल को इंडिविजुअली तकलीफ बहुत ज़्यादा पहुंचती है, पर एट द एंड दे ऑल वांट टू बी स्टिल टुगेदर, क्योंकि प्यार, केयर और ज़रूरत में से किसी एक का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, जिनके बिना शायद वो लोग एक दूसरे से अधूरे हैं। और इसी की वजह से वो सारी कॉम्प्रोमाइज़ की हुई चीज़ों को वो एक दूसरे के साथ बांटने में और सपोर्ट करने में यूज़ कर देते हैं, और वही उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो शायद हमें आजकल की जनरेशन को सीखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ नंबर 5, कभी कभी ऐसे ऑपोजिट कैरेक्टर वाले, ऑपोजिट पर्सनालिटी वाले रिश्ते को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसे रिश्ते को बनाते ही क्यों है जिसमें इतना ज़्यादा विरोधाभास हो। पर फिर वो प्यार, केयर और ज़रूरत वाली बातों को देखकर, समझकर ऐसा लगता है कि शायद एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा करने के लिए ही शायद ये सारी चीज़ों को, ये सारे रिश्तों को बनाया गया होगा, सोच समझकर। एक में कुछ नहीं है तो दूसरे में वो बहुत ज़्यादा है, दूसरे में कुछ नहीं है तो वो एक में बहुत ज़्यादा है, और वही चीज़ों को बैलेंस करने के लिए शायद ऐसे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाला रूल भगवान ने शायद बनाया होगा। तो एट द एंड सच में ऐसा समझ सकते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी, फिर कैसे भी बनाई, हमें ये समझना है कि अगर भगवान ने बनाया है तो शायद कुछ सोच समझ कर बनाया होगा। नाउ नंबर 6 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी बातें तो हमने सीख ली, पर अब हमें क्या करना है ये सारी बातों को सीख कर। मैं आज की जनरेशन को, मेरी जनरेशन को, मुझे भी और आजकल के सारे टीनेजर्स को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप इज़ नॉट अ जोक।
यस, आप ये डियर जिंदगी वाले आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू कर सकते हो कि एक कुर्सी को खरीदने में अगर हम लोग इतनी ज़्यादा चॉइसेस को देखते हैं तो ये तो लाइफ पार्टनर का सवाल है यार। यस, आई अग्री, ये 100% सही बात है, पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम ये रिश्तों को कैसे परसीव करते हैं और कैसे निभाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि ये ज़माना ऐसा नहीं है, पर शायद कुछ चीज़ें हैं ऐसी हमारे आसपास जो हमारे मम्मी पापा और हमारे दादा दादी हमें इनडायरेक्टली उनके रिलेशनशिप के हिसाब से सिखाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मैरिड लाइफ सही है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, पर बुरे वाले मैरिज लाइफ में से भी हमें बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है, जो शायद हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और यही हमारी एज है, ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जोड़ी हमेशा रब बनाना है, तो हमें इतना फोकस नहीं करना है। जो भी होगा देखा जाएगा, पर एटलीस्ट ये सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत ध्यान अगर हम देंगे, थोड़ा बहुत सीखने की धीरे धीरे से कोशिश करेंगे, तो शायद आगे चलकर हमारे रिलेशनशिप में शायद थोड़ी कम प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर एटलीस्ट हम कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं सीखने की। आई होप ये सारी बातों को आप पॉजिटिवली ले रहे हो और आपको ये 6 बातें समझ में आई है और अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपने आसपास के सारे लोगों के साथ ये बातों को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद जितना ज़्यादा हमारे घर के रिलेशनशिप हमें सिखाते हैं ना, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ हमें नहीं सिखाती है। नॉट इवन आवर डेट्स एंड नॉट इवन आवर रिलेशनशिप्स। तो अगर आप ये बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम मिलें हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने वाली बातों के साथ, तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलता है कल। सी यू टुमारो, टिल देन कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग, बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर। गुड मॉर्निंग जिंदगी।